मेरा नाम राधा है। मैं एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हूँ, जहाँ जैसे ही मुझे होश आया तो सामने सिर्फ भूख, संसाधनों की कमी और डर ही नजर आया। हम 3 भाई बहन थे, मैं सबसे बड़ी, और मुझसे छोटे 2 भाई। मेरे पिता, उनका नाम लेते ही मन में घृणा उमड़ आती है, एक कुख्यात शराबी थे। उनकी जिंदगी का इकलौता मकसद नशाधूत होना था। इसके लिए वे अपनी बेटी को पीटने से भी नहीं हिचकते थे, या फिर अपनी संतानों को बेचने का पाप करने से भी परहेज न करते। मेरी माँ एक जीती जागती कब्र की तरह थीं। वे दिन भर लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा का काम करके लौटतीं। उनकी सारी कमाई हम तीनों का पेट भरने और पिता के नशे की भेंट चढ़ाने में खर्च हो जाती। पैसे कहाँ हैं? पिता रात को लड़खड़ाते हुए घर में घुसते और आते ही माँ पर टूट पड़ते। माँ डर कर एक कोने में सिकुड़ जाती। आज काम नहीं मिला था, बस राशन ही लाई हूं। राशन? वे भुनभुनाते। मेरा क्या होगा? मुझे नकदी चाहिए। और फिर वही पुराना तमाशा शुरू हो जाता। वे माँ को लातों घूंसों से पीटते, हम बच्चे सिसकियां भरते और आखिर में घर का जो थोड़ा बहुत बचा रह जाता उसे उठाकर वे चले जाते। इसी नरक जैसी जिंदगी की वजह से मेरी पढ़ाई अधर में लटक गई। माँ चाहती थी कि कम से कम मेरे भाइयों को पढ़ाई का मौका मिले। वे उन्हें सरकारी स्कूल भेजती और मैं मात्र 15 साल की उम्र में घर की जिम्मेदारियां संभालने लगी थी। रोटियां बेलती, सेंकती और अपनी छोटी सी दुनिया के सारे दुखों को सीने में दबाती। लेकिन मुझे तनिक भनक भी न थी कि इससे भी भयानक कोई नर्क मेरी राह देख रहा है। मैं जब 15 साल की हुई तो एक रात पिता अपनी आदत के विपरीत कुछ ज्यादा ही प्रसन्न नजर आए। माँ उन्हें देखकर चकित हो गईं। सुनो राधा की माँ, उन्होंने माँ को संबोधित किया, मैंने इसकी शादी पक्की कर दी है। माँ के हाथों से आटे का बर्तन छूटकर गिर पड़ा। क्या? वे कांपती आवाज में बोली। किससे? मेरी बेटी अभी तो महज 15 साल की है। मैं इसकी शादी अभी कतई नहीं करवाना चाहती। पिता ने एक दानवी हंसी हंस दी। अरे बेवकूफ औरत, क्या सोच रखी है तू? ये सारी उम्र तेरे साथ यहां झाड़ू लगाती रहे? देख, मैंने बोल ही दिया है। बहुत अमीर खानदान का आदमी है। ऐशो आराम की जिंदगी बिताएगी ये वहां हमेशा। माँ का मुंह आंसुओं से तरबतर हो गया। उन्होंने पिता की ओर नजर उठाई। उनकी आंखों में नफरत और लाचारी साफ झलक रही थी। कौन सा अमीर शख्स तुझे पटाने को राजी हो गया, वो भी तुझ जैसे नशेड़ी को, जो तेरी बेटी को लेने के लिए तैयार हो गया? सच्चाई बता, आखिर माजरा क्या है? मेरी बेटी को तूने कितने में घंवाया है? उसका सौदा तय हो चुका, जुबान संभाल। पिता मां पर गरजे। जो मैंने कहा वही हुआ। कल ही इसकी ब्याह है, इसे सजाकर तैयार रखना। मां जमीन पर ढेर होकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपनी संतान को इस आग के कुंड में नहीं धकेलूंगी। ये अभी गुड़िया से खेलने लायक उम्र की है। भगवान का सौदा है, उस पर दया करो। तो फिर अपना हाल देख लेना। पिता ने लात जमा दी। मैं और मेरे भाई मां से चिपक कर सिसकने लगे। उस रात हम सब की आंखों से नींद गायब थी। अगली सुबह वो काला साया सचमुच हमारे द्वार पर छा गया। एक 40 बरस का मर्द मेरे पिता के बराबर उम्र का 6-7 गुंडों के साथ हमारे घर में घुस आया। उसकी निगाहें मुझे वैसी ही ललचाती थीं जैसे कोई कसाई अपनी बलि चढ़ाने वाली बकरी को ताकता है। यही वही शख्स था जिसके साथ मेरी शादी तय हो चुकी थी। मां ने बहुत गिड़गिड़ाया, उसके चरणों में गिर पड़ी। भगवान के नाम पर मेरी बच्ची को क्षमा दो, ये बहुत नन्ही है। लेकिन पिता ने मां को धक्का देकर कमरे में ठूंस दिया और पंडित को बुला लिया। मेरी ब्याह जबरन संपन्न हो गई। बाद में पता चला कि उस मर्द की पहले से 5 बेटियां थीं और उसकी पहली पत्नी को उसने तलाक देकर सड़क पर सड़ने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि वो बेटा पैदा न कर पाई थी। उसे पुत्र की तीव्र चाहत थी और इसी लालच ने उसे मेरे पिता को इतने पैसे देने पर मजबूर किया था कि उनका कई महीनों का नशा चल सके। पिता ने ब्याह रचा लेते ही मुझे उस दानव के हवाले कर दिया। मैं रोती चिल्लाती चौंकी जाती रही, अपनी मां को पुकारती रही, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। उसका ठिकाना हमारे झोपड़े जैसा कच्चा पक्का न था। ये विशाल और मजबूत इमारत था, लेकिन वहां सन्नाटा और खौफ का बोलबाला था। जैसे ही मैंने उसके आंगन में पांव रखा तो 5 छोटी छोटी कांपती हुई लड़कियां कोने में सिकुड़ी नजर आईं। उनकी नजरों में वही भय था जो मेरी अपनी आंखों में समाया था।
मेरा पति, वो 40 साल का दानव, मुझे अंदर धकेलता हुआ लौटा। अंदर उसकी सबसे बड़ी संतान की उम्र लगभग मेरी बराबर थी, शायद 16 बसंत की। वो सब बहुत ही निश्चल लग रही थीं। मैंने हौसला जुटाकर उसकी बड़ी बेटी की ओर नजर डाली, शायद मुझे उसमें कोई सहानुभूति मिल जाए। लेकिन जैसे ही वो लड़की मेरी ओर कदम बढ़ाने को हुई, मेरा पति बिजली की फुर्ती से उस पर भड़क पड़ा। खबरदार, अपना अभागा साया इस पर न डालना, उसने उसे जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा। कहीं ये भी तेरी तरह बेटियां जन्म देकर न दे दे मुझे। वो नन्ही संतान सिसकती हुई पीछे हट गई। मैं दहलीज पर ही जड़ हो गई। उस आदमी अर्थात मेरे पति ने अपनी ही बेटी पर हाथ साफ किया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मेरी ओर दया से देखने की हिम्मत की थी। अंदर चली आओ, उसने मेरी बांह पकड़ी और घसीटता हुआ अंदर ले गया। उसकी चाबुक लोहे की जकड़न जैसी थी। और तुम सब, उसने अपनी संतानों की ओर तरेरते हुए कहा, अपने अपने कामों में लग जाओ और सावधान अगर कोई इसके आसपास भटका तो। 5 लड़कियां, जिनमें सबसे छोटी मुश्किल से 7 बसंत की होगी, डरकर चुपचाप रसोई और दूसरे कोनों में बिखर गईं। उनके मुखमंडलों पर ऐसा आतंक था जैसे वे किसी शहर के पिंजड़े में कैद परिंदे हों। मुझे एक स्वच्छ सुथरे कक्ष में अकेला छोड़ दिया गया। ये महल मेरे पिता के घर से हजारों गुना श्रेष्ठ था, लेकिन यहां की वायु में दम घुटन और उदासी घुली थी। देखो, उसने मेरे बाजू में बैठते हुए कहा। उसकी स्वर लहरी में अब एक विचित्र कोमलता थी जो उसके क्रोध से कहीं ज्यादा भयावह लग रही थी। मैं तुम्हें यहां महारानी की तरह बसाने के लिए लाया हूं। तुम बहुत कोमल हो, बहुत ही सुंदर हो। तुम उन अभागनों जैसी नहीं जो मेरे आंगन को बेटियों से भर चुकी हैं। मैं भयभीत होकर अपनी दृष्टि नीची कर ली। मुझे तुमसे बस एक वस्तु चाहिए। उसने मेरी नाजुक कलाई थाम कर मेरा मुख ऊपर किया। उसकी आंखें भूखे भेड़िए सी चमक रही थीं। मुझे एक पुत्र चाहिए, मेरा उत्तराधिकारी। मैं थरथराने लगी। मेरे कंठ से बस इतनी सी ध्वनि निकली, हां, अगर तुमने मुझे पुत्र प्रदान किया, उसने हंसते हुए कहा, तो ये सारी संपत्ति, ये महल सब तुम्हारा हो जाएगा। मैं तुम्हें अपनी आंखों की पुतली बनाकर रखूंगा। उसकी हंसी अचानक विलीन हो गई। अगर तुमने भी उसे पिछली स्त्री की भांति निराश किया, तो फिर परिणाम तुम समझती हो? मैं क्या समझती? मुझे सिर्फ इतना झांत था कि उसने अपनी पूर्व पत्नी को 5 संतानों के बाद घर से बेदखल कर दिया था। अब सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम आगे चलकर मुझे रीता मालूम हुआ, वो द्वार पर हिचकिचाती खड़ी थी। पिताजी, भोजन परोस दूं? हां, परोस, वो चिल्लाया, और इसके लिए अलग से स्वादिष्ट पनीर की तरकारी और दूध भी ला। जीवन के दिवस उसी भय में बीतने लगे। मैं उस महल में कैदी सी थी। रीता और उसकी बहनें मुझसे दूरी बनाए रखतीं। मेरा पति, जिसे सब ठाकुर जी कहते थे, उन नन्ही संतानों पर अत्याचार का कोई अवसर न चूकता। एक दिन सबसे छोटी बेटी सीमा खेल खेल में हंस पड़ी। ठाकुर लौटे और उसकी हंसी की गूंज सुनकर उनका पारा उफान पर आ गया। किस गर्व की बात पर उत्सव मना रहे हो? वो भड़क उठे। तुम्हारी अभागी हंसी सुनते ही मेरा मन खराब हो जाता है। उसने सीमा के बाल नोच लिए। पापा छोड़िए ना, दर्द हो रहा है, वो चीखने लगी। रीता दौड़कर पहुंची। पापा, भगवान के लिए, ये भी बहुत छोटी है, इसे क्षमा कर दीजिए। तू इसके पक्ष में बोलेगी? उसने रीता को भी एक कड़ी थप्पड़ ठोकी। तुम सब मेरी शत्रु हो। तुम सब ने मिलकर मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। अब बस बहुत हुआ। मैं कक्ष के द्वार से ये सब दृश्य देख रही थी और कहीं न कहीं मन में खल रही थी कि मेरी साहस ही न था कि मैं आगे होकर उन्हें विफल कर सकूं। फिर एक दिन मेरी सेहत बिगड़ने लगी। मुझे चक्कर आने लगे, उबकियां आने लगीं। मैंने छिपाने की अनेक चेष्टाएं की, लेकिन एक दिन मैं रसोई में ही शिथिल पड़ गई। जब चेतना लौटी तो मैं अपने कक्ष में थी और ठाकुर मेरे निकट विराजमान था। उसके मुख पर एक विचित्र व्याकुलता और आशा का मिश्रण था। क्या हो गया? मैं घबरा उठी। तेरी हालत बिगड़ गई थी, उसने कहा। चल, चिकित्सक के पास चलें। मैं आश्चर्यचकित हो गई कि ये वह व्यक्ति जो अपनी संतानों के साथ दुर्व्यवहार करता था, मुझे चिकित्सक तक ले जा रहा था। वो चिकित्सक एक मध्यम आयु की महिला थीं। उन्होंने मेरा परीक्षण किया और फिर ठाकुर से कहा, मुबारक हो ठाकुर साहब, आप पितृत्व की ओर अग्रसर हैं। एक क्षण के लिए ठाकुर के चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता फैली
जो मैंने पूर्व में कभी न देखी थी। वो लगभग नृत्य करने को उत्सुक हो उठे। सत्य कह रही हैं डॉक्टर साहिबा। निस्संदेह। उसने अपनी जेब से मुद्राओं का पुलिंदा निकाला और चिकित्सक के पटल पर रख दिया। इसका विशेष ध्यान रखें, सर्वोत्तम औषधियां दें, इसे कोई कष्ट न हो। लौटते समय वाहन चलाते हुए वो आनंद से गीत गुनगुना रहे थे। घर आकर उन्होंने अपनी सभी संतानों को एक पंक्ति में खड़ा करवाया। सुन लो सब, वो गरजते हुए बोले, तुम्हारी नई मां अब मां बनने वाली है, मेरे पुत्र को जन्म देने वाली है। सभी बालिकाएं मौन खड़ी थीं। रीता, उन्होंने बड़ी संतान को संबोधित किया, आज से ये तुम्हारा दायित्व है। तुम इसके कक्ष के बाहरी प्रहरी बनना। इसे जो कुछ भी अपेक्षित हो तुम उपलब्ध कराओगी। यदि इसे थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचा या ये सीढ़ियों से गिर पड़ी तो मैं तुम्हें जीवित न छोड़ूंगा। रीता ने भयभीत होकर सिर हिलाया। हां पापा। और राधा, वो मेरी ओर घूमे। उसकी वाणी मधुर शहद सी थी। तुम्हें केवल विश्राम करना है। 9 मास तुम्हें इस कक्ष से बाहर कदम न रखना। मैं नहीं चाहता कि मेरे पुत्र पर इन अभागी बालिकाओं का प्रभाव पड़े। मेरा पति मेरा अत्यधिक ध्यान रखने लगा। एक रात्रि बोला, मैंने तुम्हें इसी उद्देश्य से ग्रहण किया है। यदि तुम मुझे पुत्र प्रदान करोगी तो मैं तुम्हें सिर माथे पर रखूंगा। फिर वो बोला। उसकी आंखें कालिमा में जगमगा उठीं। लेकिन स्मरण रखना, यदि तुमने पुत्रिका जन्म दी तो मैं तुम्हारा ऐसा बुरा हाल करूंगा कि प्रलय तक स्मृति रहेगी। उसकी ये उक्तियां सुनकर मेरी रक्त धमनियां जकड़ गईं। समय पंख बांधे उड़ने लगा। मेरी दृष्टि में केवल एक ही स्वप्न था, या यूं कहें कि एक ही भय। यदि पुत्रिका हुई तो क्या होगा? ठाकुर का यह जुनून प्रतिदिन प्रबल होता जा रहा था। वो मुझसे अधिक मेरे उदर से संवाद करता। मेरा पुत्र। वो रात्रि को मेरे उदर पर हथेली फिराता। मेरा वारिस, तू शीघ्र आ जा। फिर देख तेरे पिता तेरे लिए क्या क्या करता है। इन सभी अभागनों को इस महल से बाहर कर दूंगा। केवल तू, मैं और तेरी जननी ही यहां शासन करेंगे। उसकी ये बातें सुनकर मेरा हृदय डूबने लगता। उसके प्रत्येक उपहार, प्रत्येक मधुर वचन मेरे कंठ में कंटक की भांति खटकते। जैसे जैसे वह महत्वपूर्ण दिवस निकट आते, ठाकुर का आचरण और विचित्र होता जाता। उसने अपनी संताओं को मेरे कक्ष तक पहुंचने से पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। एक दोपहर उसकी दूसरी संतान, जो लगभग 10 वर्ष की थी, अपनी पुरानी गुड़िया खोजते हुए अनजाने में सीढ़ियां चढ़ आई। वो मेरे कक्ष के निकट से होकर गुजर रही थी कि ठाकुर ने उसे देख लिया। अभागी कहीं की, वो इतनी प्रखरता से गरजे कि संपूर्ण महल थर्रा उठा। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां प्रवेश करने की? अपना अभाग्यपूर्ण प्रभाव मेरे पुत्र पर डालने आई है। उसने बालिका के हाथ से गुड़िया झपटकर दीवार पर पटक दी और प्रहार करने को हाथ ऊंचा किया। बालिका भय से चीखने लगी, पापा ना! मुझसे संयम न रहा। मैं अपने बोझिल शरीर को संभालते हुए द्वार तक पहुंची और चिल्लाई, इसे छोड़ दीजिए, भगवान का वास्ता लीजिए। ये भी एक बच्ची है, इसने कोई अपराध न किया। ठाकुर का ऊंचा हाथ ठहर गया। वो आश्चर्य से मेरी ओर मुड़ा। उसकी नजरों में कोई विचित्र चुभन थी। फिर वो बालिका को धकेलते हुए बोला, भाग यहां से, और पुनः अपनी परछाई न दिखाना। बालिका सिसकती हुई नीचे भागी। ठाकुर मेरी ओर घूमा। तेरी वजह से आज मैंने क्षमा की, उसने उंगली तरेड़ते हुए कहा। लेकिन याद रखना, जिस दिन मेरा पुत्र इस महल में आ गया, इन 5 को उनकी जननी के पास सड़कों पर भेज दूंगा। ये महल केवल मेरा है। इस घटना के पश्चात मैं और अधिक भयभीत हो गई। अब मुझे केवल अपने होने वाले संतान की चिंता न थी, उन 5 निश्चल बालिकाओं की भी फिक्र सताने लगी थी। अंततः वह रात्रि आ ही पहुंची। चंद्र की चतुर्दशी तिथि थी। मुझे उदर में तीव्र कंपन महसूस हुआ। प्रारंभ में मैंने इसे सामान्य पीड़ा समझा, लेकिन जब वेदना उग्र हो गई तो मेरी चीखें गूंजने लगीं। रीता, जो चटाई पर विश्राम कर रही थी, तुरंत जाग उठी। वो घबराकर अंदर आई। क्या हुआ, क्या हो गया छोटी माँ? उसने व्याकुलता में मुझे प्रथम बार छोटी माँ कहकर पुकारा। मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। मैं पसीने से तर थी। समय आ गया प्रतीत होता है। रीता का मुख पीला पड़ गया। वो एक क्षण को स्तब्ध हो गई, फिर स्वयं को संयमित करते हुए दौड़ी। पापा, पापा, जागिए, शीघ्र जागिए! ठाकुर निद्रा से चौंक उठे। रीता की बात सुनते ही उनकी दृष्टि में निद्रा के स्थान पर
जुनून की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। वो दौड़ते हुए मेरे कक्ष में पहुंचे। उनके मुख पर मेरी ओर कोई करुणा न थी, केवल पुत्र की प्राप्ति का लोभ। समय आ गया, वो उद्घोष किया, मेरा पुत्र आ रहा है। रीता जाकर तत्काल दाई को बुला लाई। ठाकुर सिंह की भांति मेरे कक्ष के बाहर घूम रहे थे। वो बारंबार चिल्ला रहे थे, जल्दी करो दाई। एक गंभीर मध्यमायु स्त्री शीघ्रता से आ पहुंची। आते ही उन्होंने ठाकुर से कहा, बाहर चले जाओ। ठाकुर ने उनके सम्मुख हस्त जोड़े, मुझे पुत्र चाहिए, तुम जो मांगोगी तुम्हारी थाली भर दूंगा। लेकिन दाई ने बीच में टोका, सब ईश्वर के अधीन है, जो उसकी इच्छा वही घटित होगा। बाहर जाकर केवल प्रार्थना करो। द्वार बंद हो गया। मेरी चीखें संपूर्ण महल को कंपा रही थीं। ये यातना मेरी सहन शक्ति से परे थी, किंतु इससे बड़ा भय मेरे हृदय में घर कर गया था। कक्ष के बाहर ठाकुर व्याकुलता से भ्रमण कर रहे थे और एक कोने में रीता अपनी बहनों को बाहों में समेटे मौन आंसू बहा रही थी। वो सब मेरे लिए न थे, मेरे होने वाले संतान के लिए प्रार्थना कर रही थीं। कई घंटे मृत्यु और जीवन के मध्य किसी धुंध की भांति व्यतीत हुए और फिर कुछ ही घंटों पश्चात एक नन्ही सी प्राण की ध्वनि ने उस मौन को भंग किया। मेरी आंखें बंद हो रही थीं। मैं पूर्णतः अचेत पड़ी थी, लेकिन मैं ठाकुर के भारी पग ध्वनि सुन रही थी जो द्वार की ओर आ रही थी। द्वार खोलो, वो चिल्लाए। क्या हुआ? पुत्र हुआ ना? दाई ने द्वार खोला। वो थकावट से चूर थीं और उनके मुख पर एक विचित्र भय और सहानुभूति का भाव था। उनके हाथों में एक श्वेत वस्त्र में लिपटा नन्हा अस्तित्व था। ठाकुर, बधाई हो, उन्होंने कांपते स्वर में कहा। ईश्वर का वरदान है, ठाकुर गरजे। सीधे कह दो, पुत्र है या पुत्रिका? दाई ने गहन श्वास ली और मेरी ओर देखा, जो मैं हल्की अचेतना में द्वार की ओर देख रही थी। पुत्रिका हुई है। एक क्षण को समय स्थिर हो गया। ठाकुर का मुख, जो आनंद से उज्ज्वल था, एकाएक पाषाण का हो गया। उनकी नजरों में अग्नि प्रज्वलित हो गई। उन्होंने दाई के हाथों में विद्यमान नन्हे अस्तित्व को देखा और फिर अपनी दृष्टि मुझ पर केंद्रित की। पुत्रिका हुई है। तूने भी पुत्रिका जन्म दी। मैं शैया पर आधी मृत अवस्था में पड़ी थी। दाई ने तुरंत शिशु को अपनी छाती से सटाया, जैसे उसे ठाकुर की दृष्टि से सुरक्षित करने की चेष्टा कर रही हो। ठाकुर, ईश्वर की भेंट है। देखिए कितनी सुंदर है, पूर्ण चंद्र का अंश है। वो पागलपन की हंसी हंसने लगे। सुंदरता का क्या उपयोग? क्या ये मेरा नाम उजागर करेगी? क्या ये मेरा सौभाग्य बनेगी? मेरा वंश चलेगी? फिर उनकी स्वरध्वनि परिवर्तित हो गई। नहीं, ये भी इन पांचों की भांति केवल भार है, एक और अभागी। वो सिंह की भांति दहाड़ते हुए कक्ष में घुसे और दाई को धक्का दे दिया। हट मेरे पथ से। ठाकुर, ईश्वर से भयभीत हो जाइए। दाई ने प्रार्थना का आह्वान किया। वो चिल्लाए, मैंने इस पर इतना धन व्यय किया है, मैंने इसे रानी बना रखा, किस हेतु? इस क्षण के लिए कि ये भी मुझे एक और पुत्रिका देकर निराश कर दे। मैं वेदना और दुर्बलता से विदीर्ण थी, लेकिन मातृत्व की एक सूक्ष्म शक्ति ने मुझे उठने पर बाध्य करने का प्रयास किया। मेरी संतान, मैं फटी स्वर में बोली, मुझे उसे देखना है। देखोगी तू? वो मेरी ओर झपटे। उन्होंने मेरे केश मुट्ठी में पकड़े और मेरा सिर झिंझोड़ा। मैंने तुझे चेतावनी दी थी ना? मैंने पूर्व ही कहा था कि यदि पुत्रिका हुई तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि कयामत तक स्मृति बनी रहे। पीड़ा की एक प्रबल लहर मेरे संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो गई। छोड़ दो मुझे, मेरी संतान। दाई के हाथों से उस शिशु को लगभग छीन लिया। वो नन्हा अस्तित्व, जो अब भी 1 घंटा पूर्व ही सांसारिक यात्रा पर आया था, जोर जोर से विलाप करने लगा। मेरी चीख फूटी, इसे स्पर्श न करना, ईश्वर के लिए इसे मुझे सौंप दो। ये मेरी संतान है। वो गुर्राए, ये मेरी असफलता का प्रमाण है, ये मेरी अपमान है। पिछली पत्नी ने मुझे 5 पुत्रिकाएं दी, मैंने उसे तलाक देकर महल से निकाल दिया। वो आज दर दरवाजे भटक रही है और अब तेरा भी यही भाग्य होगा। उन्होंने शिशु को क्रूरता से एक भुजा में थामा और दूसरी भुजा से मुझे शैया से घसीटा। मैं जो प्रसव की दुर्बलता से निप्पल रही थी, पीड़ा से तड़प उठी। मेरा शरीर विद्रोह कर रहा था, लेकिन वो राक्षस अवतार धारण कर चुका था। निकल जा मेरे महल से। वो मुझे खींचते हुए कक्ष से बाहर लाए। दहलीज पर रीता और उसकी 4 बहनें खड़ी सिसक रही थीं।
वो भय से पुकार रही थी, पापा, पापा, ना। रीता ने साहस जुटाकर कहा, ये मर जाएंगी, उसकी दशा सुधरी नहीं है। ठाकुर दहाड़े, मरेगी तो मर जाए। उन्होंने कहा, इसकी और इसकी अभागी पुत्रिका की अब इस महल में कोई जगह नहीं। तू भी सुन, मैं तुझे तलाक देता हूं, समझी? कागजात तेरे घर भेज दूंगा। ये वचन मेरे कानों में शीशे की भांति गलकर उतर गए। मेरी सारी आशाएं समाप्त हो गईं। ना, मेरी संतान। मैं गिरकर उसके चरण पकड़ने का प्रयास करने लगी। मुझे महल से बेदखल कर दो, लेकिन मेरी पुत्रिका मुझे सौंप दो। मैं इसे लेकर यहीं से प्रस्थित हो जाऊंगी, कभी तुम्हारे पथ में न आऊंगी। उन्होंने मेरे उदर में एक प्रबल लात ठोकी। मैं वेदना से लुबड़ हो गई। तुझे तेरी पुत्रिका चाहिए? उन्होंने दानवी ठहाका लगाया। तुझे तेरी पुत्रिका देता हूं सदा के लिए। उन्होंने एक क्षण उस नन्हे अस्तित्व पर दृष्टि डाली जो शीत और भय से नीला पड़ता जा रहा था। रीता! वो अपनी संतान पर चिल्लाए, अंदर से उद्यान वाला फावड़ा ला, शीघ्र फावड़ा ला। मेरी रक्त रागें जकड़ गईं। ना! मैं भय से उनकी ओर देखने लगी। ना, तुम ऐसा न कर सकते। ये अभी सांस ले रही है। ये तुम्हारी अपनी संतान है। ये मेरी संतान नहीं, ये एक अभागी है। उन्होंने मुझे और प्रखर धक्का देते हुए महल के द्वार से बाहर धकेल दिया। मैं शीतल पथरीली भूमि पर गिर पड़ी। और तू? उन्होंने मुझे धमकाया। यदि तूने किसी से एक शब्द भी उच्चारित किया तो स्मरण रखना, मैं उल्टा आरोप तुझ पर लगा दूंगा कि तूने ही इसे समाप्त किया है। सारी आयु तू कारागार में सड़ती रहेगी। मैंने द्वार की चौखट थामकर उठने की चेष्टा की। ना ही मुझ पर दया करो, ईश्वर का सौदा लो। उन्होंने मेरे हाथ पर पाद स्फुरित किया। मेरी चीख फूटी, अपनी आंखों से अपनी पुत्रिका का अंत देख। उन्होंने रीता से जो सिसकती हुई फावड़ा लाकर आ रही थी, फावड़ा छीना और उद्यान के कोने की ओर दौड़े। द्वार पर पड़ी असहायता से मैं ये सब दृश्य देख रही थी। उन्होंने मेरे समक्ष ही अपने महल के उद्यान में एक छोटा गर्त खोदना प्रारंभ कर दिया। ना! मैं चिल्ला रही थी, ये अत्याचार न करो। कोई है? कोई मेरी पुत्रिका को बचा लो, ये इसे जीवित ही दफना रहा है। लेकिन उस काल में वहां कोई न था, केवल मैं, वो दानव और उसकी 5 सिसकती संतानें जो दूर खड़ी विलाप कर रही थीं। उसने एक गर्त खोदा, एक घृणा से भरी दृष्टि मुझ पर डाली और फिर उसने मेरी नन्ही पुत्रिका को, मेरे शरीर के अंश को गर्त में फेंक दिया। ना! मैंने अपनी शेष शक्ति संग्रहित कर उनकी ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वो मुझसे पूर्व ही मृदा डालने लगा। मेरी दृष्टि के सम्मुख मेरी पुत्रिका की अंतिम दबी चीख और फिर अनंत मौन। उसने शीघ्रता से गर्त को मृदा से आवृत किया और ऊपर से दबाया और मेरी ओर आया। देख लिया? उन्होंने मेरे मुख पर थूक दिया। अब भाग जा यहां से, और यदि जीवित रहना चाहती है तो अपना मुख बंद रख। उन्होंने मुझे महल से बाहर ठेला और द्वार मेरे मुखारविंद पर बंद कर दिया। मैं वहीं सड़क पर ढेर हो गई। मेरा शरीर विदीर्ण हो रहा था, मेरी आत्मा मृत हो चुकी थी, लेकिन मेरी नजरें उस ताजा मृदा के ढेर पर अटकी थीं। मेरी पुत्रिका की वो कब्र, ये शीतल काली रात्रि, और मैं एक निर्जीव देह की भांति उस अत्याचार के द्वार के बाहर सड़क पर पड़ी थी। मेरा शरीर भंगुर हो चुका था। वेदना की एक प्रबल लहर और उसकी प्रहार तथा तलाक का विष सब संयुक्त होकर मेरी आत्मा को पीस रहे थे। लेकिन यह समस्त पीड़ा उस दृश्य के सम्मुख तुच्छ थी जो मेरी दृष्टि में अंकित हो गया था। मेरी पुत्रिका, मेरी नन्ही प्राण और वो ताजा मृदा का ढेर। ना! मेरे कंठ से दबी सिसकी फूटी। वो अभी सांस ले रही थी। मैंने उसका विलाप सुना था। उसने उसे जीवित ही दफनाया था। मैंने स्वयं को घसीटने की अनेक चेष्टाएं की। मेरे अंदर की माता मुझसे कह रही थी, उठो राधा, उस मृदा से निकालो इसे, अपनी संतान को मुक्त करो। लेकिन मेरे शरीर में साहस ही न था और मेरा मस्तिष्क ठाकुर के अंतिम वचनों को पुनरावृत्त कर रहा था कि यदि किसी को बताया तो उल्टा आरोप तुझ पर ही लग जाएगा। सारी आयु फिर कारागार में सड़ती रहेगी। मैं कारागार जाने से न डरती थी, लेकिन मैं झांत करती थी कि वो अत्यंत कपटी है। वो मुझे ही हत्यारा सिद्ध कर देगा। मैं अपनी पुत्रिका को न बचा सकी और अब मैं उसे न्याय भी न दिला सकूंगी। आकाश के तारे भी मेरी असहायता पर सिसक रहे थे। मैंने अपनी शेष साहस को एकत्र किया। मुझे यहां से प्रस्थित होना था।
यदि मैं यहाँ प्राण त्याग दूं तो मेरी मां को कभी झात न होगा कि उसकी संतान के साथ क्या विपत्ति घटी। मां, मैं लड़खड़ाती उठी। मेरे वस्त्र रक्त और मृदा से सने थे। मैं दीवारों का सहारा लेती बढ़ रही थी, गिर रही थी, संभल रही थी। उस नरक से दूर अपनी मां के झोपड़े की ओर प्रस्थित हो गई। प्रत्येक पग एक यातना था, प्रत्येक श्वास सीने में कंटक की भांति भेद रही थी। अनेक घंटों पश्चात जब प्रभात की पहली किरण पड़ी तो मैं अपने द्वार पर पहुंच गई। मैंने द्वार टटोलने को हाथ बढ़ाया, लेकिन मुझ में इतनी शक्ति भी न थी कि दस्तक दे सकूं। मैं वहीं चौखट पर ढेर हो गई। शायद मेरे गिरने की ध्वनि से ही मां की आंखें खुल गईं। उन्होंने द्वार खोला। कौन है? मां ने निद्रामय स्वर में पूछा और फिर उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। एक क्षण को वो मुझे प्रत्यक्ष न पहचान सकीं। राधा! उनकी चीख फूटी। मेरी संतान, ये तेरा स्वरूप क्या हो गया? उन्होंने मुझे थामकर अंदर खींचा। मेरे भाई भी जाग पड़े। वो मुझे उस दशा में देखकर स्तब्ध रह गए। किसने ये किया? मां मार मार कर रोने लगी। तू तो गर्भवती थी ना, फिर तेरा संतान कहाँ है? मैं मौन रही, बस उन्हें देखकर सिसकती रही। बोल राधा, चुप न रह। क्या उसने तेरी संतान को भी? मां का हृदय किसी अनहोनी के भय से ढंस गया। मैं ठाकुर की धमकी को स्मरण करने लगी। मैं अपनी मां को किसी विपत्ति में न डाल सकती थी। मैं झात करती थी कि मेरा नशेड़ी पिता लापता है और मां पहले ही कठिनाइयों से जूझ रही थी। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिथ्या उच्चारित किया। मां, मैं हिचकियों के मध्य बोली, पुत्रिका मृत पैदा हुई थी। हे ईश्वर! मां ने अपना वक्ष पीटा। मेरी संतान की किस्मत, उसे पुत्र चाहिए था। मैंने कांपते स्वर में कथा गढ़ी। जब मृत पुत्रिका पैदा हुई तो उसने क्रोध में मुझे पीटा और तलाक देकर बाहर निकाल दिया। जालिम, दानव! मां मुझे बाहों में समेटकर विलाप करने लगी। उसने तुझे इस अवस्था में बेदखल किया। तेरी दशा इतनी विकट है। मां ने शीघ्र जल गर्म किया। मेरे घाव धोए। मुझे ज्वर हो रहा था। मेरा संपूर्ण शरीर अग्नि की भांति तप रहा था। पिता कहाँ हैं? मैंने अर्ध चेतना में पूछा। मां ने कटुता से कहा, वो तो अनेक दिवसों से घर न आए, न जाने कहाँ प्राण त्याग चुके। अच्छा ही है। यदि होते तो इस दशा में तुझे देखकर भी धन मांगते। मां ने मुझे शैया पर शयन कराया। मेरे भाई मुझे विकल नजरों से देख रहे थे। सो जा मेरी संतान, सो जा। मां मेरे केश सहलाने लगीं। सब संभल जाएगा। कैसे संभलता? मेरी आंखें बंद होती तो वो ताजा कब्र नजर आती। तेरी पुत्रिका की देह नहीं, उसकी जीवित चीखें मेरे कानों में प्रतिध्वनित हो रही थीं। दिन सप्ताहों में परिवर्तित होने लगे। मां मेरी देखभाल करती रहीं। मेरे शारीरिक क्षत के तो भरने लगे, लेकिन मेरी आत्मा का घाव कटिसर बन गया था। मैं दिवस रात्रि एक कोने में गुमसुम विराजमान रहती। न कुछ ग्रहण करती, न पान करती, बस शून्य में ताकती रहती। राधा, कुछ तो उच्चार कर। मां मेरे सम्मुख रोटी का भोजन लेकर आती। ऐसे तो तू क्षीण होकर समाप्त हो जाओगी। समाप्त होने ही तो आ गई हूं मां, मैं निर्जीव स्वर में कहती। ऐसी उक्तियां न कर। ये कहकर वो मुझे ताड़ना देती। तेरे भाइयों को देख, मेरा आधार बन। मैं कैसे आधार बनती? मैं तो स्वयं आधारहीन थी। फिर एक रात्रि वो घटित हुआ। मैं विलाप करते सो गई थी। मैंने स्वप्न देखा। मैं उस उद्यान में खड़ी थी। रात्रि का काला अंधकार था, लेकिन चंद्र की ज्योति में वो छोटी कब्र स्पष्ट नजर आ रही थी। मैं वहीं घुटनों पर कांप रही थी। तब मुझे मृदा के नीचे से खरोंचने की ध्वनि सुनाई दी। मां! मैं चौंक कर चारों ओर देखने लगी। कौन? मां, यहां बहुत शीतलता है। ध्वनि उस कब्र के नीचे से आ रही थी। यहां बहुत कालिमा है, मुझे भय हो रहा है। ना! मैं स्वप्न में ही चिल्लाई। तू समाप्त हो गई थी? ना मां, मैं जीवित हूं। और फिर मैंने देखा कि मृदा के नीचे से एक नन्हा हस्त, छोटा हस्त मृदा से बाहर निकला। ना! मैं विक्षिप्तों की भांति चिल्लाकर जाग उठी। मेरा संपूर्ण शरीर पसीने से भीगा था। मां दौड़कर आई। क्या हुआ? क्या हो गया राधा? कोई कुप्रपंच स्वप्न देखा? मैं हाँफ रही थी। अपनी मां ने मुझे जल पिलाया। क्या प्रत्यक्ष किया तूने? तू इतना भयभीत क्यों हो? मैं उन्हें कैसे वर्णन करती? वो मुझे विक्षिप्त समझती। कुछ नहीं मां, मैं बस यूं ही भयभीत हो गई थी। मैंने वो रात्रि आंखों में ही काट दी। क्या वो वास्तव में स्वप्न था
या मेरी विक्षिप्तता? मैंने अपनी पुत्रिका को मृत पैदा होने का मिथ्या कहा था। अब मेरा मस्तिष्क मुझसे छल कर रहा था। अगली रात्रि मैंने शयन की अनेक चेष्टाएं की। मैं भयभीत थी, लेकिन निद्रा कहाँ? फिर वही उद्यान, वही कब्र। इस बार वो नन्ही प्राण मृदा के ऊपर विराजमान थी। वो कुछ विकसित लग रही थी, जैसे कुछ मांसों की हो गई हो। उसने मेरी ओर देखा और प्रसन्न हुई। मां, तुम आ गई? मैं विलाप करती उसकी ओर दौड़ी। मेरी संतान! मां, मुझे यहां से मुक्त करो, उसने निश्चलता से कहा। मैं कब्र से कब का तुम्हारा वासना कर रही हूं। मां, एक बार मृदा हटाकर मुझे बाहर लो, फिर तुम्हारी जिंदगी सरल हो जाएगी। तुम पूर्व की समस्त घटनाओं को विस्मृत कर दोगी। मैंने उसे आलिंगन करने को हस्त बढ़ाया और मेरी आंख खुल गई। मेरा हृदय प्रबल धड़क रहा था। यह केवल स्वप्न न था, यह एक संदेश था। तुम्हारी जिंदगी सरल हो जाएगी। उसके वचन मेरे कानों में गूंज रहे थे। मुझसे धैर्य न रहा। मुझे सत्य जानना था। मुझे उस कब्र तक पुनः लौटना था। हे ईश्वर, हे राम! मैं कांपते हंसों से द्वार टटोलने लगी। नौकरानी ने मुझे अंदर आमंत्रित किया। मैंने अपनी मैली चादर से अपना आधा मुख आवृत रखा था, ताकि मेरी दृष्टि के सिवा कुछ प्रत्यक्ष न हो। मैडम जी, ये सेविका काम मांग रही है। जो आज्ञा देंगी करूंगी। मैं एक अत्यंत शीतल कक्ष में खड़ी थी। सम्मुख सोफे पर रीता बैठी थी। वो पूर्व के कुछ मासों में दुर्बल और फीकी पड़ गई थी। उसके मुख पर वही पुराना भय था। उसने मुझे सिर से पैर तक परखा। तेरा नाम क्या है? उसने मंद थकी स्वर में पूछा। जी मैडम, प्रिया। मैंने अपना नाम परिवर्तित करते हुए कहा। पूर्व में कहाँ सेवा करती थी? मैडम जी, मजबूरी ने घेर लिया है। मेरा कोई न रहा। बस आश्रय और 2 काल की रोटी दे दें। मैं आपकी समस्त बहनों की देखभाल कर लूंगी। महल चमक दमक दूंगी। मैंने अपनी स्वर में जितनी लाचारी ला सकी उतनी घोल ली। रीता ने शायद मेरी बात में सत्यता देखी। उसने पुरानी नौकरानी से कहा, ठीक है आंटी, इसे ग्रहण कर लीजिए। रसोई के साथ जो लघु भंडार कक्ष है वो इसे आवंटित कर दें। मेरा हृदय प्रबल धड़कने लगा। मैं सफल हो गई थी। मैं उस महल में पुनः प्रवेश कर चुकी थी। अगले कुछ दिवस मैंने महल की स्वच्छता में व्यस्त रहने दिए। मेरी दृष्टियां निरंतर ठाकुर को ही खोजती रहतीं। वो महल में ही थे, लेकिन पूर्व से अधिक मौन और चिड़चिड़े हो चुके थे। वो अपनी संतानों पर अब पूर्व से भी कठोरता बरतते। एक दिन पुरानी नौकरानी ने मुझ पर कठोरता से कहा, कभी भी उद्यान के उस कोने की ओर कदम न रखना। क्यों आंटी, वहां क्या रहस्य है? मैंने निश्चलता से पूछा। उसने भयभीत होकर इधर उधर देखा। बस, ठाकुर साहब को वो स्थान पूर्णतः अप्रिय है। कहते हैं वहां अभाग्य है। तू अपना कार्य कर और उस स्थान से दूर रह। अभाग्य? मेरी पुत्रिका की कब्र उन्हें अभाग्य लगती थी। मेरा संदेह दृढ़ हो गया। स्वप्न सत्य थे। वहां कुछ अवश्य था जो वो गुप्त रखना चाहते थे। रात्रियां मेरे लिए अब यातना गृह बन गई थीं। मेरी पुत्रिका प्रत्येक रात्रि मेरे स्वप्न में आकर विलाप करती। मां, बहुत विलंब हो रहा है। मुझे मुक्त करो, मुझे शीत लगती है। मैं तड़प कर जाग जाती। मैंने संकल्प लिया, आज रात्रि मैं वहां जाऊंगी। ठाकुर प्रतिदिन की भांति मदिरा सेवन कर अपने कक्ष में शयन हो गए थे। महल में सन्नाटा व्याप्त था। मैं धीमे पगों से रसोई से निकली और उद्यान की ओर बढ़ी। चंद्रप्रकाश रात्रि थी। मुझे वो मृदा का ढेर दूर से ही प्रत्यक्ष हो गया। वो कुछ ढंस गया था। उसके ऊपर घास उगाई थी। मेरा हृदय मेरे कंठ में आ गया। मेरी संतान! मैं विलाप करती उसकी ओर बढ़ी। मैं अभी कुछ पग ही दूर थी कि मुझे एक शब्द सुनाई दिया। कोई और भी वहां था। मैं शीघ्र ही एक घने वृक्ष के पीछे आश्रयित हो गई। मैंने देखा कि रीता वहां उपस्थित थी। वो भी मेरी भांति गुप्त रूप से वहां पहुंची थी। वो उस मृदा के ढेर के निकट घुटनों पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे सिसकते सुना, मेरी बहन, मेरी नन्ही बहन, मुझे क्षमा कर दे। मैं कुछ न कर सकी। मैं वहीं स्थिर हो गई। बहन? वो मेरी पुत्रिका को अपनी बहन कह रही थी। मैंने सोचा शायद सहानुभूति में ऐसा कह रही हो, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा उच्चारित किया कि मेरी श्वासें थम गईं। उसने भूमि पर हस्त प्रहार करते हुए कहा, काश, काश मैं उस दिन पापा को सत्य बता सकी। काश मैं उन्हें बता सकी कि तुम। वो कहते कहते रुक गई। उसने भयभीत होकर पीछे देखा।
मैंने शीघ्र सिर नीचा किया। वो कुछ काल और विलाप करती रही, फिर शीघ्र उठकर अपने कक्ष की ओर भागी। मैं वृक्ष के पीछे से निकली। मेरा मस्तिष्क शून्य हो चुका था। काश मैं सत्य बता सकी कि तुम क्या? आखिर रीता क्या जानती थी? मैं उस रात्रि शयन न हो सकी। रीता के वचन मेरे कानों में प्रतिध्वनित हो रहे थे। अगले दिन मैंने रीता के निकट होने की ओर अधिक चेष्टा की। वो रसोई में अपनी बहनों के लिए चपाती बना रही थी। उसकी दृष्टियां विलाप से सूजी हुई थीं। मैडम जी, मैं उसके निकट जाकर बोली, आप थक चुकी होंगी, लीजिए मैं चपाती बना दूंगी। रीता ने चौंक कर मेरी ओर देखा। इस महल में उसके साथ सहानुभूति से बोलने वाला कोई न था। तुम, उसने हिचकी लेते हुए कहा। ठीक है, बना लो। मैं शीघ्रता से चपाती पकाने लगी। उसकी सबसे छोटी बहन, जो अब लगभग 7 वर्ष की हो चुकी थी, भयभीत होकर मेरे निकट आई। मैंने प्रसन्न होकर एक उष्ण चपाती पर घी लगाया, फिर गुप्त रूप से उसे सौंप दिया। वो आश्चर्य से मुझे देखकर प्रसन्न हुई और भागी। रीता ये समस्त दृश्य देख रही थी। उसकी नजरों में एक विचित्र कोमलता आई। तुम्हारा कोई ना रहा प्रिया? उसने मुझसे पूछा। नहीं मैडम जी, मैंने अपनी दृष्टियों में अश्रु लाते हुए कहा। बस एक पुत्रिका थी, वो भी ईश्वर को प्यारी हो गई। इतना उच्चारित करते ही रीता के हाथों से आटे का पात्र नीचे गिर पड़ा। क्या कहा तुमने? जी, मेरी पुत्रिका थी, मैंने अपनी सिसकियां संयमित करते हुए कहा। वो पूर्ण चंद्र का टुकड़ा थी, लेकिन उसके क्रूर पिता ने। खैर, आप क्यों व्याकुल हो रही हैं? रीता का मुख श्वेत पड़ गया। वो तीव्रता से रसोई से बाहर निकल गई, जैसे किसी भूत को प्रत्यक्ष कर लिया हो। मेरा संदेह विश्वास में परिवर्तित हो गया था। रीता कुछ झांत करती थी। वो मेरी पुत्रिका के विषय में कोई महान रहस्य जानती थी। यही था वो रहस्य, यही थी वो रात्रि जिसकी ओर मेरे स्वप्न संकेत दे रहे थे। उस रात्रि ठाकुर प्रतिदिन की भांति और अधिक क्रोध में महल लौटे। शायद उन्हें व्यापार में कोई महान हानि हुई थी। कहाँ हो तुम सब? वो दहाड़ते हुए अंदर आए। आज मुझे झांत हुआ कि मेरी कारखाने में चोरी हुई है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये तुम अभागनों में से किसी ने करवाई है। पापा, रीता कांपती हुई बाहर आई। हम तो महल से बाहर भी ना निकली, हमें क्या झांत? अच्छा, मेरे सम्मुख चालाकी करेगी? उन्होंने रीता को प्रहार करने को हाथ ऊंचा किया और केशों से पकड़कर घसीटने लगे। पापा छोड़िए, ईश्वर के लिए, वो चीख रही थी। मुझसे संयम न रहा। मैं भले ही उस काल में एक सेविका के वेश में थी, लेकिन मैं एक माता थी। साहब, मैं दौड़कर उनके मध्य आ गई। साहब, मैडम जी को मुक्त कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए, मेरी भूल है, मैंने ही इन्हें कहा था कि ये आपसे वार्तालाप करें। ठाकुर का ऊंचा हाथ रुक गया। उन्होंने मेरी ओर तरेर कर देखा। उनकी दृष्टि मेरे घूंघट के पार भेदने का प्रयास कर रही थी। तू, एक साधारण सेविका, मेरी संतान की पैरवी करेगी? तेरी साहस कैसे हुई? साहब, वो आपकी संतान है, निश्चल है। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी। इसे क्षमा कर दीजिए। रीता आश्चर्य से मुझे देख रही थी। आज तक किसी ने उसके पिता के सम्मुख उसके लिए आवाज ना उठाई थी। ठाकुर ने मुझे लात जमा दी। भाग जा यहां से। और तू? उन्होंने रीता को धकेला। प्रभात, मेरी दृष्टि में ना आना। वो क्रोध से बड़बड़ाते हुए अपने कक्ष में चले गए। मैं पीड़ा से कराहती उठी। रीता दौड़कर मेरे निकट आई। उसकी नजरों में अश्रु थे। प्रिया, तुमने मेरे लिए प्रहार क्यों खाया? उसने मुझे थामते हुए पूछा। कोई बात ना मैडम जी, मैंने उसका हस्त थामा। आप कुशल तो हैं? उसी रात्रि जब संपूर्ण महल शयनमग्न हो गया, रीता स्वयं मेरे भंडार कक्ष में आई। मैं जागृत थी। प्रिया, उसने द्वार बंद करते हुए कहा, तुम सत्य सत्य बताओ, तुम कौन हो? मेरा हृदय धड़कना भूल गया। तुम कोई साधारण सेविका न लगती। जिस प्रकार तुमने आज पापा के सम्मुख किया, जिस प्रकार तुम हम सबको देखती हो, और जिस प्रकार तुमने अपनी पुत्रिका का उल्लेख किया, वो पुत्रिका क्या? मैं और सहन न कर सकी। मैंने अपने मुख से घूंघट हटाया। छोटी मां, रीता की दृष्टियां भय से विस्तृत हो गईं। हाँ रीता, मैंने उसके हस्त थाम लिए। मैं राधा हूं, मैं अपनी पुत्रिका को ग्रहण करने आई हूं। छोटी मां, वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैं कब से आपका वासना कर रही थी। मुझे झांत था आप अवश्य लौटेंगी। क्या अर्थ?
मैंने उसे स्वयं से अलग किया। मेरी पुत्रिका, वो कहाँ है? वो स्वप्न। रीता ने विलाप करते हुए जो स्वीकारोक्ति की, उसने मेरे चरणों तले की भूमि ही हिला दी थी। छोटी माँ, उसे पापा ने उसे दफनाया था। उसकी स्वरध्वनि कांप रही थी। वो जीवित थी, जीवित थी। मैंने रीता को झकझोरा। ये तुम क्या उच्चारित कर रही हो? मैंने स्वयं प्रत्यक्ष किया था। पापा ने उसे मृदा में ही। हाँ छोटी माँ, रीता ने अपनी दृष्टियों से अश्रु पोंछे। पापा ने उसे दफनाया था। आपको तलाक देकर महल से बेदखल कर खुद भी क्रोध में कहीं बाहर चले गए थे। मैं और मेरी बहनें वहीं खड़ी विलाप कर रही थीं। तभी पापा के प्रस्थान के तुरंत पश्चात मुझे मृदा के ढेर से अत्यंत सूक्ष्म विलाप की ध्वनि सुनाई दी। ना! मेरी दृष्टियां विस्तृत हो गईं। हाँ छोटी माँ, रीता बोली। प्रारंभ में मुझे लगा ये मेरा भ्रम है, लेकिन फिर वही ध्वनि आई। मैं रह ही न सकी। मैं दौड़कर फावड़ा ले आई और शीघ्रता से मृदा हटाई। अब विश्वास कीजिए छोटी माँ, वो जीवित थी। वो श्वास ले रही थी। उसने मृदा के अंदर ही नेत्र खोल लिए थे। मैं वहीं भूमि पर गिर पड़ी। मेरी संतान, मेरी जीवित संतान। मैं विक्षिप्तों की भांति हंस रही थी और वो विलाप कर रही थी। कहाँ है वो? वो कहाँ है रीता? मुझे उसके निकट ले चलो। छोटी माँ सुनिए। रीता ने मुझे संभाला। मुझे झांत था यदि मैंने उसे इस महल में रखा तो पापा उसे पुनः समाप्त कर देंगे। वो अत्यंत दुर्बल थी, शीत से नीली पड़ गई थी। फिर आपको मेरी मां स्मरण है, जिन्हें पापा ने 5 पुत्रिकाओं के कारण महल से बेदखल किया था? हाँ, मैंने कहा। पापा ने उन्हें तलाक देकर असहाय छोड़ दिया था, लेकिन वो नानी के निकट एक लघु कोठरी में निवास कर रही हैं, रीता ने वर्णन किया। मैं गुप्त रूप से उनसे भेंट करने जाती थी। उसी रात्रि मैं उस नन्ही प्राण को वस्त्रों में लपेटकर पश्च द्वार से भागी और सीधे मां के पास पहुंची। तुम्हारी मां के पास? हाँ छोटी मां। रीता की नजरों में प्रकाश था। मैंने उन्हें समस्त कथा सुनाई। कहा, मां, ये हमारी छठी बहन है। ये राधा मां की अमानत है। पापा ने इसे समाप्त करने का प्रयास किया है। आप इसे रक्षा कीजिए। तो वो तुम्हारी मां के पास है? मैंने बेचैनी से पूछा। हाँ छोटी मां, उसने प्रसन्न होकर कहा। मां ने उसे बाहों में समेट लिया और बोली, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। आपकी पुत्रिका पूर्णतः कुशल है और मां के पास सुरक्षित है। मुझे तुरंत प्रस्थित होना है, मैंने उठते हुए कहा। छोटी मां, अभी ना। रीता ने मुझे रोका। रात्रि अत्यधिक उन्नत हो गई है और पापा महल में हैं। यदि उन्हें झात हो गया कि आप यहां हैं तो वो आपको और मुझे दोनों को जीवित न छोड़ेंगे और मां के पास भी पहुंच जाएंगे। तो फिर अब कैसे? मैं तड़प उठी। कल पापा को किसी कार्य से दूसरे नगर जाना है, रीता ने सांत्वना दी। वो प्रभात से ही प्रस्थित हो जाएंगे। जैसे ही वो महल से बाहर होंगे मैं आपको मां के पास ले जाऊंगी। बस आज की रात्रि धैर्य धरो। आज की रात्रि, ये रात्रि तो युगों से भी दीर्घ थी। मेरी पुत्रिका जीवित थी और श्वास ग्रहण कर रही थी। वो इस संसार में थी और मैं उससे केवल कुछ घंटों दूर थी। रीता, मैंने उसका हस्त थाम कर चंबन किया। तुम मेरे लिए किसी देवदूत से न्यून न हो। तुमने मेरी प्राण बचाई है। कैसी बातें कर रही हैं छोटी मां? उसने मुझे आलिंगन किया। वो मेरी भी तो बहन है। उस रात्रि में एक क्षण के लिए भी न सोई। बस भंडार कक्ष में बैठी रीता का वासना करती रही। जब सूर्योदय हुआ ठाकुर महल से गए और मैं अपनी पुत्रिका को प्रत्यक्ष करने को तत्पर थी। मेरे स्वप्न सत्य थे। वो मुझे बुला रही थी, कह रही थी, फिर तुम्हारी जिंदगी सरल हो जाएगी। हाँ, अब मेरी जिंदगी सरल होने वाली थी। प्रभात हुआ। मैं कान द्वार से सटाए थी। ठाकुर की ध्वनि आई। वो नौकरों को निर्देश दे रहे थे। मैं 2 दिवसों के लिए प्रस्थित हो रहा हूं। जी पापा। रीता की मंद ध्वनि आई। फिर वाहन प्रारंभ होने की ध्वनि और फाटक बंद हो गया। वो चले गए थे। मैं तुरंत कक्ष से निकली। रीता मेरा ही वासना कर रही थी। चलिए छोटी मां, उसने कहा, लेकिन आप इस अवस्था में न जा सकती। उसने मुझे अपने कक्ष में ले जाकर अपने कुछ वस्त्र दिए। ये धारण कर लीजिए। मैंने शीघ्रता से वस्त्र परिवर्तित किए। हम दोनों ने विशाल चादर ओढ़ी और पश्च द्वार से निकल गईं। शेष संतानें कहाँ हैं? मैंने रीता से पूछा। वो विद्यालय गई हैं। यात्रा संक्षिप्त थी।
लेकिन मुझे लगा जैसे युग बीत रहे हों। रिक्शा एक प्राचीन बस्ती की संकरी गलियों में जाकर स्थिर हुआ। यहां से पैदल प्रस्थान होगा, रीता ने कहा। हम एक लघु कच्चे भवन के सम्मुख रुकीं। रीता ने गुप्तचर की भांति द्वार पर दस्तक दी। द्वार खुला। सम्मुख एक स्त्री खड़ी थी। आयु लगभग 40, लेकिन प्रत्यक्ष 60 की लग रही थी। मुख पर थकान, दुख और धैर्य की रेखाएं थीं। उसने प्रथम रीता को देखा, फिर मुझे। मां, रीता ने कहा, ये राधा मां है। उस स्त्री की नजरों में एक क्षण को आश्चर्य आया। फिर उसने मेरे मुख पर वो मातृत्व पहचान लिया जो स्वयं उसके भीतर था। वो प्रसन्न हुई और बोली, अंदर आ जाओ बहन। मैं कांपते पगों से अंदर प्रवेश की। लघु, स्वच्छ सुथरा आंगन था। एक कोने में शैया बिछी थी और शैया पर वस्त्रों के संचय में वही थी मेरी पुत्रिका। मैं न तो दौड़ी न चिल्लाई। मेरे पग वहीं ठहर गए। वो शयन कर रही थी। उसका मुख चंद्र की भांति उज्ज्वल था। वही नासिका, वही नेत्र। मेरी नजरों से अश्रुओं की धाराएं बह निकलीं। मेरी संतान, मैंने धीमे से पुकारा। मैं शैया के निकट बैठ गई और कांपते हस्तों से उसे स्पर्श किया। वो उष्ण थी, वो जीवित थी। ये पूर्णतः आप पर अंकित है। रीता की मां, जिसका नाम श्यामा था, मेरे निकट आकर बैठ गई। वो अत्यंत शांति से शयन करती है, लेकिन जब जागृत होती है तो संपूर्ण भवन सर पर उठा लेती है। मैंने उसे आलिंगन किया। वो मेरी बाहों में समा गई। वही सुगंध, वही निश्चलता। मैंने उसे प्रेम किया। मैं उसे अत्यधिक काल तक प्रेम करती रही। उसने शयन में ही प्रसन्न होकर करवट ली। मैंने उसका नाम दीपिका रखा। ये मेरी जिंदगी में आशा बनकर आई है, एक आशा की ज्योति। दीपिका, मैंने विलाप करते हुए कहा, मेरी दीपिका। मैं श्यामा के चरणों में गिर पड़ी। आपका आभार मैं कैसे चुकाऊं? आपने मुझे मेरी पुत्रिका, मेरी दुनिया लौटा दी। श्यामा ने मुझे उठाकर आलिंगन किया। अरे मूर्ख, ये तो मेरी भी संतान है। हम दोनों का दुख एक रूप है। राधा, उस जालिम ने मुझे 5 संतानों के साथ सड़कों पर खड़ा कर दिया था। आज ईश्वर ने मुझे इस नन्ही के लिए जीवित रहने का उद्देश्य दिया है। रीता भी हमसे आकर आलिंगन कर ली। हम तीनों स्त्रियां, जिन्हें एक ही पुरुष ने विनष्ट किया था, आज एक दूसरे का आधार बनकर विलाप कर रही थीं। हम वहां पर्याप्त काल तक विराजमान रहीं। दीपिका जागृत हो गई। उसने नेत्र खोले और मुझे देखकर प्रथम तो अजनबी समझकर विलाप करने लगी, लेकिन फिर उसने जैसे मेरी सुगंध पहचान ली हो। उसने अपना नन्हा हस्त मेरी ओर बढ़ाया और मेरी अंगुली थाम ली। मेरा हृदय एकाएक स्थिर हो गया। छोटी मां, रीता ने कहा, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। इससे पूर्व कि पापा को संदेह हो या वो लौट आए, प्रस्थान होगा। मैं विक्षिप्तों की भांति रीता को देखा। कहां? मैं इसके बिना न जाऊंगी। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। श्यामा और रीता ने एक दूसरे की ओर देखा। छोटी मां, लेकिन आप इसे कहां ले जाएंगी? रीता ने व्याकुल होकर पूछा। क्या आप अपनी मां के झोपड़े में ले जाएंगी? पर क्या दीपिका वहां सुरक्षित रहेगी? यदि पापा को झांत हो गया तो वो इसे पुनः छीन लेंगे। वो अत्यंत क्रूर है। वो सत्य कह रही है राधा, श्यामा ने मेरा हस्त थामते हुए कहा। ठाकुर को यदि झांत हो गया कि ये जीवित है तो वो इसे न छोड़ेगा। वो तुम पर भी आरोप लगा देगा कि तुमने ही इसे अपहरण किया है। तो फिर मैं क्या करूं? मैं असहायता से बोली। कुछ दिवस, बस कुछ दिवसों के लिए ही इसे यहां रख दो, श्यामा ने अनुरोध किया। जब तक तुम स्वयं के लिए कोई सुरक्षित स्थान न खोज लो, मैं तुम्हारी अमानत की रक्षा अपनी प्राणों से ऊपर रखूंगी। मैं झांत करती थी वो सत्य कह रही हैं। मेरी मां के कच्चे झोपड़े में हम सुरक्षित न थे। ठीक है, मैं अश्रु निगलते हुए बोली, पर मैं शीघ्र ही आऊंगी। मैं उसे ग्रहण करने शीघ्र आऊंगी। मैं आपको पथ प्रदर्शित करूंगी। आप जब इच्छुक हों आ सकती हैं, रीता ने सांत्वना दी। मैंने अपनी पुत्रिका को अंतिम बार प्रेम किया। उसकी सुगंध अपनी आत्मा में अंकित की और अपने हृदय पर शिला रखकर मैं वहां से प्रस्थित हो गई। मार्ग में मैंने रीता से कहा, रीता, तुम पुनः उस नरक में न जाओ, मेरे साथ आ जाओ। रीता ने प्रसन्न होकर कहा, छोटी मां, यदि मैं भी चली गई तो मेरी शेष बहनों का क्या होगा? पापा तो उन्हें विनष्ट ही कर देंगे। मुझे उनके लिए वहीं रहना है। मैं अपने झोपड़े में लौट आई, लेकिन अब वो पूर्व की भंगुर राधा न थी।
मैं अब दीपिका की जननी थी। मेरे भीतर जीवित रहने का एक मकसद आ गया था। माँ, मैं झोपड़े में प्रवेश कर तुरंत अपनी माँ से आलिंगन कर ली। कहाँ थी तू संपूर्ण दिवस? माँ ने व्याकुल होकर पूछा। माँ, मेरी पुत्रिका जीवित है। और मैंने फिर माँ को समस्त सत्यता सुनाई। माँ सुनकर स्तब्ध हो गईं। हमें इसे ग्रहण करना होगा, पर यहां ना, हमें अपना आश्रय स्थापित करना होगा। अपना आश्रय कैसे? मैं सेवा करूंगी, दिवस रात्रि परिश्रम करूंगी, मैंने कहा। मेरे भाई भी अब वयस्क हो चुके हैं, हम संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। उसी दिन मैंने अपने दोनों भाइयों को निकट बुलाया। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। उन्होंने मेरी समग्र कथा सुनी। उनकी नजरों में रक्त तूफान आ गया। बहन, हम तुम्हारे साथ हैं, हमने संकल्प लिया। मां सिलाई कढ़ाई में निपुण थीं। मेरे भाई परिश्रम से मजूरी कर सकते थे और मैं सब कुछ कर सकती थी। हमने उसी बस्ती में एक लघु दुकान भाड़े पर ली और हम मां और मैं घर से ही सिलाई प्रारंभ की। मेरे भाइयों ने एक ठेली पर भांजी बिक्री प्रारंभ की। हमने दिवस रात्रि एक कर दिए। मैं दिवस में वस्त्र सिलती, रात्रि को कढ़ाई करती। मैं शयन न करती। मुझे केवल अपनी पुत्रिका का मुख प्रत्यक्ष होता था। मां, बस थोड़े धन और फिर मैं अपनी दीपिका को ग्रहण कर लूंगी। हमारा कार्य सुचारू हो गया। हमारी सत्यनिष्ठा और परिश्रम फलित होने लगा। हमने ठेली से विस्तार किया, एक लघु भांजी दुकान खोल ली। हमारा सिलाई कार्य भी विस्तृत हो गया। कुछ ही मासों में हम इस योग्य हो गए कि एक लघु स्वतंत्र भवन भाड़े पर ले सकें। जिस दिन मैंने उसे नवीन भवन की कुंजी सौंपी, मैं सीधे श्यामा के झोपड़े गई। मैं आ गई हूं, मैं द्वार पर खड़ी होकर बोली। मैं अपनी दीपिका को ग्रहण करने आई हूं। जब मैं श्यामा के झोपड़े पहुंची तो वो द्वार पर ही मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरी दीपिका अब घुटनों पर छालने लगी थी। मुझे देखते ही वो पहचान कर प्रसन्न हुई और मेरी ओर हस्त बढ़ाया। मां, उसके मुख से एक अपूर्ण शब्द फूटा। मैं दौड़कर उसे उठा लिया और अपनी छाती से सटा लिया। मेरी प्राण, मेरी दीपिका, तेरी जननी आ गई है। श्यामा की नजरों में विदाई के अश्रु थे, लेकिन प्रसन्नता भी। ले जाओ राधा, ये तुम्हारी अमानत है। आज मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण कर दिया। श्यामा दीदी, मैंने उनके हस्त थाम लिए। आपका ये कृपा मैं कभी न भूलूंगी। आप केवल मेरी पुत्रिका की रक्षक नहीं, अपितु मेरी बहन भी हैं। मैंने कुछ मुद्राएं निकालकर उन्हें सौंपना चाहा, लेकिन उन्होंने कठोरता से अस्वीकार किया। नहीं राधा, संतानों की मूल्यांकन न किया जाता। बस कभी कभी इसे मुझसे भेंट करवाना ले आना। मैंने रीता की ओर देखा, जो अपनी बहनों को विद्यालय से सीधे लेकर वहां पहुंच गई थी। आज से आपका आश्रय भी वही है जहां मेरा है। मैं दीपिका को लेकर अपने नवीन लघु भाड़े के भवन में ले आई। मैं और मेरे भाइयों ने भवन सज्जित रखा था। मेरी पुत्रिका के लिए एक लघु पालना भी लाए थे। उस दिन हमारे कच्चे झोपड़े में जैसे स्वर्ग अवतरित हो गया था। हमारी जिंदगी का एक नवीन अध्याय प्रारंभ हो गया था। मैं और मां ने सिलाई कार्य को विस्तार दिया। मेरे भाइयों ने भांजी दुकान को एक लघु सामान्य भंडार में परिवर्तित कर दिया। हम सबकी परिश्रम से ईश्वर ने हमारे कार्य में इतनी उन्नति प्रदान की कि कुछ ही वर्षों में हमने अपना स्वयं का भवन क्रय कर लिया। मैंने अपनी पुत्रिका दीपिका को एक उत्तम विद्यालय में प्रवेश दिलवाया। मैंने उसे कभी भी किसी वस्तु की कमी अनुभव न होने दी। मैं उसकी जननी भी थी और पिता भी। लेकिन मैं रीता और उसकी बहनों को न भूली थी। मां, मैंने एक दिन अपनी आय से एक विशाल राशि निकालते हुए कहा, मुझे उन बालिकाओं का आर्ण चुकाना है। यदि रीता न होती तो आज दीपिका मेरे पास न होती। मैंने श्यामा दीदी और रीता को अपने भवन में आमंत्रित किया। ठाकुर अभी भी वैसा ही थे, बल्कि अब और अधिक चिड़चिड़े हो गए थे। लेकिन रीता अब उनसे भयभीत न थी। मैंने वो मुद्राएं श्यामा दीदी को सौंपी। ये मेरी ओर से नहीं, अपितु दीपिका की ओर से हैं। अपनी बड़ी मां और बहनों के लिए भेंट है। उनकी शिक्षा, उनकी विवाह, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, मेरी है। श्यामा दीदी अत्यधिक विलाप की। मैंने श्यामा दीदी की सहायता से रीता और उसकी बहनों की शिक्षा पूर्ण करवाई और उनकी विवाह भी उत्तम घरों में संपन्न करवाई। मैंने श्यामा दीदी को भी अपने ही भवन के निकट एक लघु भवन क्रय कर सौंपा, ताकि वो शांति से निवास करें। आज मेरी पुत्रिका
दीपिका महाविद्यालय में अध्ययनरत है। वो सुंदर भी है और बुद्धिमान भी। मेरे भाइयों के अपने व्यापार हैं और उनकी भी विवाह हो चुके हैं। माँ अब हमें देखकर अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। जहां तक ठाकुर की बात है तो उनका अंत अत्यंत विपरीत हुआ। उनका समस्त व्यापार, उनका अहंकार और उनका अत्याचार सब उनकी विनाश का कारण बने। उसकी संतानों ने भी उसे त्याग दिया और वो आज अपने विशाल वीरान महल में एकाकी किसी मानसिक रोगी की भांति पड़ा है। उसने मुझसे और अपनी पूर्व पत्नी से क्षमा याचना करने की अनेक चेष्टाएं की, लेकिन हम अब बहुत आगे निकल चुके थे। अक्सर लोग अब मुझसे कहते हैं, राधा, अब तो सब संरचित हो गया है, द्वितीय विवाह कर लो। मैं प्रसन्न हो जाती हूं। मेरी पुत्रिका मेरा आधार है और मैं उसका। ये बात मैंने लोगों से सुन रखी थी कि पुरुष के बिना कोई जिंदगी न होती एक स्त्री की। स्त्री पुरुष के बिना अपूर्ण होती है। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में अपनी पुत्रिका का भार स्वयं वहन किया है ताकि कोई किसी पर भार न बने। मैंने प्रमाणित किया कि स्त्री यदि इच्छुक हो तो एकाकी भी एक पूर्ण और सफल जिंदगी व्यतीत कर सकती है। आज मेरी संतान मेरे पास है और साथ ही मेरे हृदय को ये शांति है कि मैं अत्याचार के सम्मुख हार न मानी। मैं अपनी संतान के आधार पर अपनी शेष जिंदगी भी सम्मान और शांति से व्यतीत कर देना चाहती हूं। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थानीय वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।